This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. साल 2024, महीना जून, जगह गोरखपुर। एक वारदात की सूचना ने पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। वारदात महिला सुरक्षा से जुड़ी थी और इलाका मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र। ऐसे में गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया था। शिकायत करने वाली महिला अपने पति के साथ पहुंची थी और उसने लूट के साथ साथ खुद के साथ हुई गलत हरकत की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के सामने चुनौती थी कि लूट की वारदात के साथ महिलाओं पर गंदी नजर रखने वाले गैंग की तलाश करना, और फिर ये जिम्मेदारी मिली गोरखपुर की एक तेज तर्रार महिला अधिकारी को, जिनका अनुभव कम था लेकिन कार्यशैली की चर्चा पूरे प्रदेश में थी। नाम आईपीएस अंशिका वर्मा। अपनी पहली ही पोस्टिंग में आईपीएस अंशिका वर्मा ने वो कर दिखाया जिसके लिए पुलिस विभाग में लंबे अनुभव की जरूरत होती है। मसला मुख्यमंत्री के गृह जिले से जुड़ा था और महिलाओं की सुरक्षा का मामला था। ऐसे में आईपीएस अंशिका वर्मा ने जिम्मेदारी मिलते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि पुलिस विभाग को ये जानकारी ही नहीं थी कि वो कौन था जो लूटपाट के साथ साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा था। सिर्फ इस बात पर जांच चल रही थी कि ये किसी गैंग का काम हो सकता है। मामला जंगल से जुड़ा था और महंगी लकड़ियों की तस्करी से जोड़कर पुलिस ने इसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उस दौरान आईपीएस अंशिका वर्मा को पता चला कि एक शख्स पुलिस की वर्दी में ही दिखा है। महिलाएं भी आगे आकर कुछ बोल नहीं रही थीं क्योंकि बदनामी का डर था। ऐसे में अंशिका वर्मा ने 2 टीमें बनाई और जांच शुरू कर दी। पता चला कि खाकी वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम देने वाला दयानंद उर्फ देवेंद्र उर्फ डायना है, जो वन विभाग का अधिकारी या फिर पुलिस वाला बनकर डराता धमकाता है और वारदात को अंजाम देता है। इसी बीच ऐसी ही एक और वारदात हुई, लेकिन आईपीएस अंशिका वर्मा ने सिर्फ जांच की बात नहीं की, बल्कि घटना के फौरन बाद पूरे जंगल में 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया और उस डायना को गिरफ्तार कर लिया। जहां एक तरफ लोगों ने राहत की सांस ली, तो वहीं आईपीएस अंशिका वर्मा के काम के चर्चों की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई। तारीख 3 जनवरी 1996, जगह प्रयागराज उत्तर प्रदेश। यूपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर अनिल वर्मा के घर पर किलकारी गूंजी। परिवार में खुशी थी, लक्ष्मी घर आई है। बड़े प्यार से माता पिता ने नाम रखा अंशिका। पढ़ाई में हमेशा ही अंशिका वर्मा अव्वल रही। साल 2012 में अंशिका ने फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल पास किया और साल 2014 में इंटर की परीक्षा शानदार अंकों से पास की। अमूमन बेटा हो या बेटी, सभी पर भविष्य को लेकर परिवार का काफी प्रेशर रहता है, लेकिन अंशिका वर्मा पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। वजह थी उनकी मेहनत और जुझारूपन। परिवार वाले पहले से ही जानते थे कि अंशिका जो करेंगी वो हटकर ही होगा। ऐसे में अंशिका वर्मा को आगे की पढ़ाई के लिए परिवार वालों ने नोएडा भेज दिया, जहां साल 2018 में उन्होंने गलगोटिया कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। साल 2014 से 2018 तक नोएडा में रहते वक्त एक अनुभव ने अंशिका के लक्ष्य को निर्धारित कर दिया था। वो अनुभव था आए दिन महिला के खिलाफ बढ़ते अपराध, जिसमें छेड़खानी से लेके सौदों की बढ़ती हरकतें। फिर क्या अंशिका वर्मा ने तय कर लिया महिला अपराध को खत्म करने के लिए खुद कमान संभालनी होगी। फिर खुद जुट गई सिविल की तैयारी के लिए। ये जानकर हर कोई हैरान होगा कि अंशिका वर्मा का सिविल सर्विसेज से जुड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं है। फिर भी साल 2020 में पहले ही अटेम्प्ट में अंशिका वर्मा ने सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक किया और 136वीं रैंक हासिल की। अपने और अपने परिवार के सपने को अंशिका वर्मा ने पूरा किया और फिर वो अपने पापा की लाडली अंशिका से आईपीएस अंशिका वर्मा बन गई, जिनकी पहली पोस्टिंग आगरा हुई, लेकिन जल्द ही उनको एएसपी बनाकर गोरखपुर भेजा गया। पहले डायना नाम के बदमाश को धर दबोचने के साथ ही आईपीएस अंशिका वर्मा ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय दे दिया था। इसके बाद एक और मामला सामने आया था, फर्जी स्टाम्प छापने का, जिसके तार बिहार समेत कई राज्यों से जुड़े थे। त्वरित एक्शन की वजह से
कम वक्त में ही इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए 10 लोगों को एएसपी अंशिका वर्मा की टीम ने गिरफ्तार किया। एक के बाद एक हो रही कार्रवाई और सफल ऑपरेशन को अंजाम देने की वजह से अंशिका वर्मा जैसे अधिकारी की डिमांड बढ़ने लगी। ऐसे में आईपीएस अंशिका वर्मा को बरेली भेजा गया। ज्वाइनिंग के थोड़े दिन बाद ही एक गंभीर मामला सामने आया। मामला था एक हिस्ट्री शीटर की मौत से जुड़ा, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हिस्ट्री शीटर बबलू उर्फ मल्हारे की मौत से पहले उस पर डंडों से हमले की पुष्टि हुई थी। प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। दरअसल हिस्ट्री शीटर के मर्डर के बाद आशंका जताई जा रही थी कहीं गैंग वॉर ना शुरू हो जाए, इसलिए आईपीएस अंशिका वर्मा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। अपनी कार्यकुशलता से जल्द ही आईपीएस अंशिका वर्मा ने मामला सुलझा भी दिया और आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें बात पता चली कि बबलू ने जो जमीन बेची थी उसी को लेकर उसका मर्डर किया गया था। दरअसल हिस्ट्री शीटर के मर्डर की खबर के बाद आशंका जताई जा रही थी कि कहीं गैंग वॉर न शुरू हो जाए, इसलिए आईपीएस अंशिका वर्मा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। अपनी कार्यकुशलता से जल्द ही आईपीएस अंशिका वर्मा ने मामले को सुलझा भी दिया और आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें पता चला कि बबलू ने जो जमीन बेची थी उसी को लेकर उसका मर्डर किया गया था। अभी भी अगर कहीं कोई कानून व्यवस्था संभालना चुनौती बनता है तो पुलिस विभाग को अपनी होनहार और काबिल अधिकारी आईपीएस अंशिका वर्मा की सबसे पहले याद आती है। ऐसी होनहार अधिकारी को खबर चौक की तरफ से सलाम। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.